चलिए ठीक है। तो हम लोग आज जो शुरुआत करने जा किए, जो आप लोग का पीछे हो चुका था कि भारत में वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति या वनों का प्रकार, ठीक है। तो इसमें हम लोग, आपको परिभाषा याद हो चुका होगा। इससे पहले के जो क्लास में था उसमें प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं, प्राकृतिक वनस्पति को विकसित करने के कारक कौन कौन से हैं, और भारत में कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पति उन कारकों से प्रभावित होकर वितरित पाए जाते हैं, वो सारा हम लोग बात किए। ठीक है, पहला बात किए कि प्राकृतिक वनस्पति उन समस्त पेड़ पौधों, झाड़ियों, घासों को कहते हैं जो प्राकृतिक अनुकूलन में अपने आप को विकसित करते हैं। ठीक है, जन्म लेते हैं, विकसित करते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वो सारे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले मुख्यतः कारक जलवायु ही है, और उसके साथ साथ में एक सहायक कारक मृदा भी है। जहां जैसी मृदा और जलवायु पाई जाएगी वहां उस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाएगी। उदाहरण स्वरूप भारत के, है ना, भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जलवायु और मृदा के प्रभावों से या स्थानीय कारकों से प्रभावित होकर निम्नलिखित प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार अथवा अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्णपाती वन, और आपका वेलांचली या अनूप वन। ठीक है ना, वेलांचली या अनूप वन। सॉरी, ये जो पर्णपाती है पर्वतीय होगा, पर्णपाती क्योंकि वहां तो हो ही चुका है। ठीक है, पर्वतीय वन ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है कि आप मैप बनाएंगे और मैप में सारे जो भी हैं जहां जहां है वैसे वैसे दर्शाएंगे हम लोग मैप में। ठीक है, मैप में उस प्रकार से हम लोग दर्शाएंगे। तो आप लोग एक मैप बना लें, इसके नीचे एक मैप बनाइएगा और मैप में जहां भी है उसको दर्शाइएगा इसको। ठीक है, तो एक भारत का मानचित्र बनाते हैं हम लोग, जल्दी से आप लोग भी बनाइए। ये जो क्वेश्चन है 11th क्लास का एनसीईआरटी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण रूप से समान रूप से इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिए कि आप 12th के हैं, 11th के हैं या आप एसएससी दे रहे हैं तो आपके लिए काम नहीं। जो भी एग्जाम में है सारे के लिए टॉपिक समान रूप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक भारत का मानचित्र आप लोग बना लीजिए, छोटा ही बनाइएगा अपना सुविधा के अनुसार, जैसा आपके पास जगह है। मेरे पास जैसा जगह है उसी के आधार पर मैं बना रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी उसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, ये भारत का मानचित्र हम लोग बना लिए। अब भारत के मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है, किस प्रकार से है। तो पहला जो मुख्य हम लोग वन देखे थे उष्णकटिबंधीय क्या था, सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। तो ये वन कहाँ पे पाए जाएंगे, जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा है, तो पश्चिमी घाट। ठीक है, ये वन कहाँ पाए जाएंगे, ये वाला पश्चिमी घाट वाला पूरा क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी घाट वाला पूरा क्षेत्र में पाया जाएगा। साथ ही साथ ये जो कोरोमंडल ये वाला भाग है, ये तटीय पूर्वी तटीय भाग जहाँ पे कोरोमंडल तट बोलते हैं, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटती हुई मानसून दोनों से वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे तो और एक जगह है जहाँ पे ये वर्षा होगी, ये पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो मेघालय पठार के साउथ में जो भी क्षेत्र है ये पूरा का पूरा इसी क्षेत्र में आएगा। इसको हम लोग इस प्रकार से इंडेक्स करेंगे, क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन का क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक है, अर्ध सदाबहार वन का क्षेत्र पाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ मात्रा में आपको
ये इस वाला पार्ट में भी मिलेगा, असम। ठीक है, ये वाला पार्ट असम से लेकर बिहार के पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में से तटीय इलाका से लेते लेते यहाँ तक भी आपको मिल सकता है। ये वाला वन, यहाँ पे भी वर्षा अधिक होती है। ठीक है, इंडेक्स में साथ में बनाते चलेंगे आप लोग। ठीक है, इंडेक्स में जो पहला वन है उसको हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। पहला नंबर का वन आप लिख लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा अर्ध सदाबहार। ठीक, अगला जो है हमारा है उष्णकटिबंधीय, दूसरा क्या था? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यही था ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है बाबू, बहुत बड़े क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, पूरा यहां से लेकर पूरा इस क्षेत्र में, ठीक है ना, ये बस यहाँ पे कांटेदार वन पाए जाएंगे, बाकी बात पूरा का पूरा में पाया जाएगा आपका ये पूरा जो क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ तो पर्वतीय वन हो जाएंगे ये वाला भाग में। ठीक है, ये पर्वतीय वन हो जाएंगे यहाँ से यहाँ वाला भाग, बाकी बात ये पूरा का पूरा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से इंडेक्स कर सकते हैं, पर्णपाती वन, ध्यान रखिएगा, जो कि साल में एक बार अपने पत्तों को गिरा देते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मैं इसलिए मैप बना रहा हूं, आपको मैं मैप दे सकता था लेकिन इसलिए बना रहा हूं ताकि आप एग्जाम में आप उसको इस टाइप से बना पाइएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सेकेंड नंबर पे आप उसको लिख भी दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा जो वन कौन सा था, तो याद करिए, तीसरा वन था कांटेदार वन था ना, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तीसरा वन हमारा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन था। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्र में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, ये इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये इतना आएगा, बाकी बात ये राजस्थान वाला भाग। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, यहां भी वर्षा कम होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन। ठीक है, अगला जो वन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बाद, तो वो है पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन।
पर्वतीय वन एक्चुअली सब में भी दक्षिण भारत में भी थोड़ा थोड़ा पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में। तो ये वाला भाग पूरा का पूरा ये सब पर्वतीय वन में आ जाएगा। पूरा का पूरा पर्वतीय वन में। अब अगर ये क्वेश्चन आता है और आप इस तरह बना देंगे तो नंबर एकदम सॉलिड मिलेगा आपको। इसके बाद एक एक करके हम लोग डिटेल पर उसको जानेंगे, एक एक करके उसका डिटेल जानेंगे हम लोग। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, वो सॉरी पर्वतीय वन सिर्फ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट में पर्वतीय वन। और चौथा जो हम लोग लिखे थे, याद करिए, नेक्स्ट हम लोग लिखे थे वो था वेलांचली या अनूप वन। वेलांचली या अनूप वन, याद आया? वेलांचली या अनूप। वेलांचली मतलब कि जो सागर धाराओं के क्षेत्र में निर्मित होते हैं, विकसित होते हैं, या फिर अनूप मतलब नए वन। ठीक है, जो नए वन होते हैं उनको बोलते हैं। तो सामान्यतः इसे हम लोग डेल्टाई वन भी बोलते हैं, जो डेल्टा क्षेत्र में निर्मित होते हैं। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि यहां से एक नदी आती है, महानदी का डेल्टा, तो इस डेल्टा क्षेत्र में जो वन निर्मित होता है, या सुंदर वन का डेल्टा, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है सुंदरवन का डेल्टा, भारत में भी है, पश्चिम बंगाल में भी, और आपका ढाका में भी, ये बांग्लादेश में भी है। उड़ीसा में महानदी का डेल्टा, फिर आंध्र प्रदेश में गोदावरी का डेल्टा में जो हो पाए जाते हैं अनूप और वेलांचली वन, उनको बोलते हैं हम लोग। फिर कृष्णा नदी का डेल्टा क्षेत्र में जो पाए जाते हैं वन, वो। तो ये सारे कौन से हो गए आपको? ये हो गए आपके अनूप या वेलांचली वन। इसको हम लोग डेल्टाई वन भी बोलते हैं, है ना? इसको हम लोग डेल्टाई वन भी बोलते हैं। तो अनूप या वेलांचली वन। ठीक, ये हो गया अनूप या वेलांचली वन। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग आगे जानेंगे एक एक करके। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे।